MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से, क्या देश की राजधानी दिल्ली में आतंकियों की मदद के लिए, इस मदद के लिए मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री चल रही है? क्या आतंकियों और अपराधियों को बचाने के लिए, जांच एजेंसियों से बचाने के लिए उनके लिए कुछ अलग तरह के मोबाइल बनाए जा रहे हैं जो उनको सप्लाई किए जा रहे थे? इसको लेकर आज एक बहुत बड़ा खुलासा मैं करूंगी दर्शकों। खुलासा तो आज इस पर भी होगा। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार डॉक्टर आतंकी मुजम्मिल के ठिकाने को लेकर यह पता चला है कि मुजम्मिल का ठिकाना कहां था और वहां पर वो कितने दिनों से रह रहा था, क्या कहकर रह रहा था, आज दर्शकों मैं आपको बताऊंगी। और उस ठिकाने से, मुजम्मिल के उस ठिकाने से कश्मीर का क्या कनेक्शन है, आज ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन दर्शकों, तीसरी खबर आप देखिए। यह खबर है उस संगठन से जुड़ी हुई जिस पर देश में, भारत देश में प्रतिबंध लगाया जा चुका है। पूरी तरह से प्रतिबंधित है ये संगठन दर्शकों। फिर भी ये आतंक विरोधी गतिविधियां कर रहा था। इसके बारे में जांच एजेंसियों को पता चलता है और कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं दर्शकों, वो हम आपको बताएंगे, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और होश तो अब अमेरिका के भी उड़ गए हैं, जब एक अफगानी शूटर ने अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर नजदीक अटैक किया, नेशनल गार्ड्स पर हमला किया। उसके बाद से पाकिस्तान प्रेमी ट्रंप बौखलाए हुए हैं। समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। अब वो अलग अलग बातें कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, पूरी डिटेल इसकी कुंडली खंगालो, हम इसका वो इलाज करेंगे जो एक नजीर बनेगा। आखिर क्या कुछ कहा जा रहा है? अमेरिका इतना बौखला कैसे गया है? आखिर ये अफगानी शूटर अमेरिका में आया कैसे? हम आपको बताएंगे विस्तार से दर्शकों। ये चार बड़ी खबरें हैं पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको अगली खबर बताने जा रही हूं, ये हमारी पहली खबर, विस्तार से आपको बताऊंगी इस चीनी बम के बारे में। आपको मैं बता दूं, राजधानी दिल्ली में आतंकियों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं और हर एक संदिग्ध इन एजेंसियों के रडार पर है। कड़ियां जोड़ी जा रही हैं कि दिल्ली आए तो आए कहां से, दिल्ली आने के बाद रह कहां रहे थे, कश्मीर का क्या कनेक्शन है, सब कुछ पुलिस की जांच में है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि हरियाणा के नूह से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। ग्राफिक्स चलाइए। हरियाणा के नूह से ISI का जासूस गिरफ्तार होता है दर्शकों, और इसका नाम रिजवान बताया गया है। ये रिजवान हरियाणा के नूह से गिरफ्तार हुआ ISI के जासूसी के आरोप में, और ये इसके ऊपर आरोप है देश विरोधी गतिविधि को लेकर, इसके ऊपर आरोप दर्ज हुए हैं दर्शकों। ये कहा जा रहा है कि जो रिजवान है इसका पाकिस्तान के साथ संदिग्ध वित्तीय लेन देन था, और ऐसे में इसकी व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं दर्शकों। ये सब कुछ अब राज उगलेगा क्योंकि पकड़ में आ चुका है रिजवान। जो भी आतंकी है, चाहे वो डॉक्टर हो या प्रोफेसर हो, बख्शा नहीं जाएगा। जहां भी ठिकाने थे वहां पर पुलिस पहुंच रही है। जो भी इनके मददगार थे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा, गिरफ्त में लिया जा रहा है और इनकी पूरी चेन पकड़ में आ रही है दर्शकों। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर गिरफ्तारी तो एक और हुई है, जम्मू कश्मीर से ही गिरफ्तारी। आपको बता दूं, पाकिस्तान का जो हैंडलर है उसने अब नीट के छात्र को टारगेट पर लिया। ये जम्मू कश्मीर में रहता था, लेकिन जम्मू से इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये जम्मू का एक युवक है, ये जम्मू का एक युवक जिसको इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तान हैंडलर्स ने अप्रोच किया था, इसका ब्रेन वॉश करना शुरू किया और इसको बताया कि हम आपको क्या कुछ दे सकते हैं। इसको पूरी तरह से लालच दिया गया दर्शकों। यह 19 साल का मोहम्मद ये नीट की तैयारी कर रहा था, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए पाक हैंडलर के संपर्क में आया। इसने अपने बाकी और साथियों के बारे में भी दर्शकों जानकारी दी। बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा आज हम करने वाले हैं। हम आपको बता दें, इसको 5 दिनों की रिमांड पर भेजा जा चुका है।
ये जैसे ही गिरफ्त में आया, इसको कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है और ये पता चला है कि कैसे इसको क्या कुछ जो लालच दिया गया था, इसको कितने पैसों में सेट किया गया था, कितने रुपयों का इसको लालच दिया गया, कैसे डील यहां पर हुई, सब कुछ दर्शकों आज हम आपको बताएंगे। लेकिन अब आपके लिए जानना जरूरी है कि आप देश की राजधानी दिल्ली को लेकर हमेशा उत्साहित रहते हैं कि दिल्ली, अरे वाह, दिल वालों की दिल्ली, लेकिन वहां पर क्या कुछ हो रहा था ये हम आपको बता दें। एक मोबाइल की फैक्ट्री के बारे में खुलासा हुआ है, बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा। ये ऐसा मोबाइल यहां पर बनाया जा रहा था जिसके बारे में IMEI नंबर जो होता है उसका लेबल एकदम अलग कर दिया गया, उस नंबर को बदल दिया गया। मोबाइल आ रहा है, चीनी पार्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये जो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है या जो अपराधी है उनको दिए जा सके मोबाइल, और जांच एजेंसियों से और पुलिस से इन्हें बचाया जा सके। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट चाइना को लेकर ये जो खुलासा हुआ है कि चाइना पार्ट्स का जो इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा था, इसके पीछे की थ्योरी क्या है, ये पकड़ में कैसे आए, दिल्ली से जांच कश्मीर तक कैसे पहुंची दर्शकों, और यहाँ पर क्या कुछ नए खुलासे हो रहे हैं, आप देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार आतंकी मुजम्मिल और शाहीन लगातार नए खुलासे कर रहे हैं। एजेंसियों की जांच में खुलासा हो चुका है कि व्हाइट कॉलर आतंकियों ने किस तरह से I-20 कार में विस्फोटक लगाकर धमाका किया था। सबसे बड़ा खुलासा तो ये भी हो चुका है कि धमाके वाले दिन लाल किले के पास 60 से ज्यादा संदिग्ध नेटवर्क एक्टिव थे और दावा है कि इन संदिग्ध नेटवर्क पर पाकिस्तान के आतंकी दिल्ली में सफेदपोश आतंकियों से जुड़े थे। एजेंसियां जांच कर रही है कि व्हाइट कॉलर आतंकियों ने मोबाइल और लैपटॉप कहां से खरीदे थे। पता लगाया जा रहा है कि क्या आतंकियों ने अपने मोबाइल फोन के IMEI नंबर भी बदलवाए थे। दिल्ली धमाके की जांच कर रही एजेंसियां कड़ियों को जोड़ने में लगी थी। दिल्ली में चीनी पार्ट से मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हो गया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने करोलबाग में अवैध मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भंडाफोड़ किया है और इस अवैध यूनिट में काम कर रहे 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ऐसे स्मार्टफोन बना रहे थे जिन्हें सुरक्षा एजेंसियां ट्रैक ना कर पाए। इन मोबाइल फोन में चीन से लाए गए पार्ट्स लगाए जाते थे। आरोपी सभी मोबाइल फोन का IMEI नंबर भी बदल देते थे ताकि मोबाइल सुरक्षा एजेंसी के रडार पर ना आ सके। सेंट्रल दिल्ली पुलिस मल्टीपल जगहों पर रेड कर रही थी और उस रेड के दौरान करोलबाग की एक फैक्ट्री के बारे में जानकारी मिली जो कि फर्जी IMEI नंबरों का इस्तेमाल करके चीन के जो पार्ट्स हैं उसका इस्तेमाल करके मोबाइल्स बेच रहे थे। हालांकि इसका टेरर मॉड्यूल से डायरेक्ट लिंक है या नहीं, यह अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। सामने आप देखिएगा कि काले रंग की आपको स्क्रीन नजर आएगी और उस स्क्रीन के ठीक बगल में आपको CCTV कैमरा नजर आएगा। हालांकि यहां पर हर एक दुकान के बाहर आपको CCTV नजर आ जाएंगे। ये CCTV इसलिए भी लगाए गए थे अगर किसी भी तरीके की मूवमेंट होती है तो ऊपर दफ्तर में बैठे लोग उसको देख पाए। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है कि इस ऑफिस के जरिए वो पूरा रैकेट चल रहा था। जिस समय पुलिस यहां पर पहुंची तो तकरीबन 1800 से भी ज्यादा जो मोबाइल फोन्स हैं वो यहां से बरामद किए गए। देश की सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने वाले मोबाइल फोन बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस फैक्ट्री में बने मोबाइल्स का इस्तेमाल आतंकी वारदातों के लिए किया जाता था? क्या ये मोबाइल अपराधियों के लिए ही बनाए जाते थे? क्या व्हाइट कॉलर आतंकी भी करोलबाग वाली फैक्ट्री से मोबाइल खरीदते थे? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या दिल्ली धमाके में भी इस फैक्ट्री में बने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया था? लाल किले के पास धमाके के बाद दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत करोलबाग के बीडनपुरा की एक बिल्डिंग में चल रही इस फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। इसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिला और हमने सरप्राइज एलिमेंट के थ्रू इनको जाके हमने रेड किया। तो बेसिकली ये जो हमारा ऑपरेशन साइबर हॉक हुआ था जो CP सर के डायरेक्शन में, उसी के पार्ट में हमने ये किया है। इसमें से यहाँ पे हमने 5 लोगों से को गिरफ्तार किया। इनसे हमने 1826 मोबाइल फोन्स रिकवर किया है, लैपटॉप्स, IMEI राइटिंग सॉफ्टवेयर, IMEI स्कैनिंग डिवाइस
मोबाइल पार्ट्स एंड प्रिंटेड IMEI लेबल्स दोनों थाउजेंड्स के आसपास है, और एक्सेसरीज एंड टूल्स यूज फॉर असेंबलिंग फॉल्स। पुलिस फैक्ट्री मालिक की डायरी में सुराग ढूंढ रही है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर आरोपी इन मोबाइल की सप्लाई कहां करते थे। आरोपियों के नेटवर्क और खरीदारों का भी पता लगाया जा रहा है। लेकिन देश की राजधानी में चीनी मोबाइल की असेंबलिंग ने सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर कैसे 2 साल तक आरोपी दिल्ली में ऐसे मोबाइल बनाते रहे जो सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर न आ सके। इन आरोपियों का मकसद सिर्फ पैसा कमाना था या फिर कुछ और? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा दर्शकों आपने कैसे लगातार ताबड़तोड़ खुलासे हो रहे हैं। यहां पर जांच एजेंसियां बहुत ही सतर्क हैं, हर एक संदिग्ध पर लगातार नजर बनी हुई है दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी डॉक्टर आतंकी मुजम्मिल के बारे में, जिसको गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से, और वो लगातार राज उगल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर बताया है डॉक्टर मुजम्मिल ने, या आतंकी मुजम्मिल ने, कि फरीदाबाद के जमालपुर यहां पर गांव में इसने एक पूर्व सरपंच जुम्मा के घर पर कमरा लिया था किराए पर, और यहीं पर वो रह रहा था। इसने पूर्व सरपंच को बोला कि वो कश्मीर के फलों का व्यापार करना चाहता है, इसलिए उसको कमरा चाहिए। आराम से वो रहने लगा और वहीं से आतंकी गतिविधियों की प्लानिंग भी कर रहा था। फिर वहां से अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी जाता था, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने और पुलिस की टीम ने उस पूर्व सरपंच को भी धर दबोचा, उसको पकड़ लिया है, उसको बिठा लिया है और उससे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तो उसने ये बताया है कि मुजम्मिल कई बार उस कमरे में शाहीन को लेकर भी आया है, शाहीन को लेकर भी उस कमरे में आया है, और इसके बाद से और भी चौंकाने वाले राज उगल रहा है। ये पूर्व सरपंच जो कि मकान का मालिक है। दर्शकों, अब अगली खबर हम आपको बता दें। देखिए, एक संगठन है, एक ऐसा संगठन जिसमें देश में, भारत देश में बैन लग चुका है, लेकिन फिर भी वही संगठन लगातार आतंक विरोधी गतिविधियों में एक्टिव था और लगातार ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहा था। UAPA के तहत बैन लगाया गया था दर्शकों, लेकिन जानकारी ये मिली है कि ये संगठन हथियारों की जो खेप है वो मुहैया करवा रहा था। तस्वीरें आप देख रहे हैं दर्शकों, ऑन एयर हम आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। यही वो जमात इस्लाम का संगठन है। जमात इस्लाम का ये संगठन है जिस पर UAPA के तहत बैन लग चुका है। बैन लगने के बाद भी संगठन को कोई डर नहीं। जम्मू कश्मीर हो या बाकी और देश भर में राज्य हो, वहां पर अपना पूरा नेटवर्क ये जमा रहा था, बढ़ा रहा था। हर एक आतंकी गतिविधि को कैसे अंजाम देना है, देश विरोधी गैंग को कैसे इकट्ठा करना है, ये सब कुछ कर रहा था। जांच एजेंसियों को पता लग चुका है, चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, और अब ये संगठन, इस संगठन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, ये संगठन के जितने भी ठिकाने हैं, वहां जांच एजेंसियां पहुंच रही हैं, पुलिस की टीम पहुंच रही है और छापेमारी की जा रही है। इस छापेमार कार्रवाई में बहुत कुछ बरामद हुआ है। ऐसा कुछ पता चला है जो आपके भी होश उड़ा देगा। आप सोचिए, इस जमात इस्लाम संगठन को कोई डर नहीं। UAPA के तहत बैन लग चुका है, फिर भी आतंक विरोध गतिविधियों को अंजाम दे रहा था इतना बेखौफ अंदाज में। आखिर कौन है इनका मुखिया, किसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा था? आप देखिए रिपोर्ट। लाल किले के पास धमाके के बाद दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक आतंकियों की शामत आई है। हर संदिग्ध जो आतंकियों का मददगार है वो जांच एजेंसियों के रडार पर है। आतंकियों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए एजेंसियां दिन रात मेहनत कर रही हैं, ताकि दोबारा कोई आतंकी देश को ना दहला पाए, ताकि दिल्ली जैसी घटना को ये आतंकी कहीं और ना दोहरा पाए। जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के एक्शन से आज पूरे जम्मू कश्मीर में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये एक्शन UAPA के तहत बैन संगठन जमात इस्लामी के खिलाफ हुआ है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम, पुलवामा और शोपिया में जमात इस्लामी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। जमात से जुड़े लोगों और ठिकानों पर सुरक्षा बलों ने कई घंटों तक तलाशी ली।
सुरक्षा बलों के एक्शन से जमात इस्लामी संगठन में हड़कंप मचा है। दावा किया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में संगठन से जुड़े ठिकानों पर संदिग्ध चीजें मिली हैं। जमात इस्लामी के ठिकानों से पुलिस ने बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लिटरेचर और डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं। पुलिस सभी चीजों की बारीकी से जांच कर रही है और पता लगाया जा रहा है कि क्या इस सामान का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाता था। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और आतंकी संगठनों पर लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा प्रहार जारी है। इस बीच यूएपीए में बैन हुए आतंकी समर्थक संगठन जमात इस्लामी पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर के साथ साथ सेंट्रल कश्मीर में भी आज बड़ी कार्रवाई की। शोपियां में सुबह जो है जमात इस्लामी के ठिकानों पर रेड शुरू हुई, जिसके बाद कुलगाम, पुलवामा, हंदवाड़ा, बडगाम और इसके साथ साथ उत्तरी कश्मीर के तमाम जिलों में जो है जमात इस्लामी के दफ्तर और उससे जुड़े संगठनों को खंगाला गया। सुरक्षा बलों को इस तरह के इनपुट हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और हुर्रियत की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ावा देने में हुए बैन के बावजूद भी कुछ लोग और संगठन जमात इस्लामी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जो कि कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों और आम नागरिकों के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर उभरा है, जिसको लेकर अब सुरक्षा बलों का बड़ा प्रहार जारी है और लगातार जमात इस्लामी के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग्स और सुरक्षा बलों पर हमले तेजी से बढ़े हैं और इन हमलों के लिए शक की सुई जमात इस्लामी की तरफ जाती है। दावा है कि जमात इस्लामी से जुड़े लोग और संगठन के समर्थक इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए आतंकी नेटवर्क पर शिकंजा कसा रखने के लिए पुलिस और एजेंसियां अभियान चला रही हैं। साल 2019 में एक्शन लेते हुए भारत सरकार ने भी यूएपीए के तहत जमात इस्लामी को गैर कानूनी संगठन घोषित करते हुए 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। जमात इस्लामी पर यह बैन अलगाववादी गतिविधियों और आतंकवाद का समर्थन करने के आरोपों के कारण लगाया गया था। अगस्त 2024 में बैन फिर से 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था। पुलिस और एजेंसियों का मकसद आतंकियों के सपोर्ट सिस्टम को खत्म करना और आतंकियों को आर्थिक और लॉजिस्टिक मदद देने में कथित तौर पर शामिल ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान करना है, क्योंकि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए बड़े आतंकी हमले में भी ओवरग्राउंड वर्कर्स की बड़ी भूमिका सामने आई थी। ऐसे में आतंकियों के इन मददगारों पर पूरी तरह शिकंजा कसना जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, मैं अगली खबर आपको बता दूं, अमेरिका पर हमला होता है। दरअसल अमेरिका के 2 नेशनल गार्ड्स पर हमला होता है, जिसके बाद से ट्रंप एकदम बौखला जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और उसके बाद से उस हमलावर को आतंकी घोषित किया जाता है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। बीती शाम क्या हुआ, भारत के समय अनुसार मैं बता रही हूं, व्हाइट हाउस के नजदीक 2 नेशनल गार्ड्स पर अटैक किया जाता है, जिसको ट्रंप ने कह दिया कि ये आतंकी है और वो अफगानी शूटर, ये अफगानी शूटर, इसकी पहचान निकली है। अधिकारियों को सीधे तौर पर ये निर्देश दिया गया है कि इस शूटर के बारे में पूरी जानकारी निकाली जाए, पूरी कुंडली को खंगाला जाए और इसका वो जवाब दिया जाएगा, इसका वो इलाज किया जाएगा जिसे कभी भी भूला नहीं जा सकेगा। एक पक्का इलाज करने की ठोस रणनीति बन रही है अमेरिका में, लेकिन ऐसे में लगातार सवाल कई खड़े होते हैं। दर्शकों, सवाल खड़े होते हैं कि अगर अमेरिका में एक अफगानी शूटर नेशनल गार्ड्स पर अटैक करता है तो डोनाल्ड ट्रंप उसे आतंकी बोल देते हैं, आतंकी का ऐलान कर देते हैं। लेकिन सवाल यहां पर है, पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से, डोनाल्ड ट्रंप से सवाल है कि आखिर जो भारत को दहलाते हैं वो ट्रंप को आतंकी क्यों नहीं लगते हैं। भारत में जब हमला होता है पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी, तो उस पर ट्रंप को गुस्सा क्यों नहीं आता है। तीसरा सवाल, ये पाकिस्तान के जो स्पॉन्सर्ड आतंकी है, जिसका पूरा रख रखाव ये मुल्ला मुनीर कर रहा है, उसको डोनाल्ड ट्रंप गले क्यों लगाते हैं। आखिर गले क्यों लगाते हैं डोनाल्ड ट्रंप मुल्ला मुनीर को, जो पाकिस्तान में स्पॉन्सर्ड आतंकियों को रखता है, पालता पोसता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल और है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की आतंक पर दोहरी नीति है, क्या दोहरी नीति है, क्या डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ नाटक करते हैं,
या जहां अपना फायदा है वहां पर वो आतंक नहीं दिखता है, और जब खुद के देश में अटैक होता है तो फिर कहा जाता है पूरी कुंडली निकालिए, हम इनका इलाज करेंगे। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से तमाम सवाल, डोनाल्ड ट्रंप की दोहरी नीति आतंक पर क्यों है? दर्शकों देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आतंकियों के स्पॉन्सर्ड पाकिस्तान से बार बार प्रेम का इजहार करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब बौखलाए हुए। ट्रंप की बौखलाहट का कारण भी वॉशिंगटन में अमेरिकी नेशनल गार्ड्स पर हुआ वो हमला है जिसे ट्रंप आतंकी हमला कह रहे हैं। दरअसल थैंक्सगिविंग हॉलिडे से एक दिन पहले आज वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों को व्हाइट हाउस से कुछ ही कदम दूरी पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी गई। इस हमले के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर गुस्से का इजहार किया। जिस जानवर ने नेशनल गार्ड्स पर गोली चलाई, जिनमें दोनों गंभीर रूप से घायल हुए और अब 2 अलग-अलग अस्पतालों में हैं, चाहे कुछ भी हो उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। Who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. I can report tonight that based on the best available information. हमले के बाद ही अमेरिकी पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। आरोपी की पहचान अफगानिस्तान के शूटर के रूप में हुई। जब ट्रंप को ये जानकारी हुई कि हमलावर पाकिस्तान का है तो ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और ट्रंप बाइडेन पर बरस पड़े। The Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan, a hellhole on earth. He was flown in by the Biden administration in September 2021 on those infamous flights that everybody was talking about. Nobody knew who was coming in. Nobody knew anything about it. जांच में पता चला है कि संदिग्ध आरोपी का नाम रहमानुल्लाह है और साल 2021 में आरोपी अफगानिस्तान से अमेरिका आया था। आरोपी पेशे से शूटर है। On social media, but apparently there was a shooting outside the White House just a couple of hours ago. And we're still learning everything. We still don't know the motive. There's a lot that we haven't yet figured out. But what we do know is that a couple of National Guardsmen were injured in the line of duty. नेशनल गार्ड्स पर हमले के बाद अमेरिका में हड़कंप मचा है। वॉशिंगटन डीसी में 500 अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि खुद को सुपर पावर समझने वाला अमेरिका अपनी कानून व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं कर पा रहा है? अमेरिका में बार बार हमले क्यों हो रहे हैं? बड़ी बात यह है कि अमेरिका में सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि अधिकारियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 21 जनवरी 2024 से 21 नवंबर 2024 यानी बाइडेन के शासन में आईसीई यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट अधिकारियों पर 19 हमले हुए थे, जो 21 जनवरी 2025 से 21 नवंबर 2025 में बढ़कर 238 हो गए। यानी ट्रंप के शासन में आईसीई अधिकारियों पर ही हुए हमलों में 1153% की बढ़ोतरी हो गई। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका में ना अधिकारी सुरक्षित है, ना नेशनल गार्ड्स और ना ही आम नागरिक? क्या अमेरिका की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई? क्या ट्रंप अमेरिका को संभाल नहीं पा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अफगानी शूटर के हमले को ट्रंप आतंकी घटना बता रहे हैं तो फिर भारत में हमला करने वाले आतंकियों के आका मुल्ला मुनीर से गल भैया क्यों करते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये डोनाल्ड ट्रंप मुल्ला मुनीर के साथ गलभैया भी करते हैं, गले भी मिलते हैं। इन्हें ये दिखता नहीं है कि पाकिस्तान जिसको बुलाकर, जिसके मुखिया को बुलाकर ये खाना खिला रहे हैं, लंच डिनर करवा रहे हैं, डॉलर दे रहे हैं उनके कटोरे में, वही पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है, पूरे विश्व भर से पैसा मांगता है और आतंकियों के झोले में डाल देता है। और इसी पर डोनाल्ड ट्रंप की दोहरी नीति साफ तौर पर झलकती है। दर्शकों, पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से कल फिर हाजिर होगा कुछ और बड़ी और सनसनीखेज खबरों के साथ। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH